आज हम लोग देखते हैं वेब पत्रकारिता, वेब जर्नलिज्म। दरअसल पत्रकारिता का सबसे लेटेस्ट रूप, सबसे अद्यतन स्वरूप हम वेब पत्रकारिता को आज मान सकते हैं। जहां परंपरागत पत्रकारिता में जहां सिर्फ शब्द का इस्तेमाल होता था, अपने संवेदना को शब्द के माध्यम से विस्तार दिया जाता था, उसे प्रचारित किया जाता था, बाद में उसी शब्द को प्रसारित किया जाता रहा। देखते हैं कि समाचार पत्र के बाद किस तरह रेडियो, टीवी का प्रचलन बढ़ा है। वहीं अब शब्द, ध्वनि, चित्र, सब चीज़ों का एक तरह से सम्मिश्रण के रूप में सूचना आज लोगों तक पहुंचाई जाती है और इन सबों में तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तकनीक तकनीक भी इतना अद्यतन, जितना कि अद्यतन रूप में व्यक्ति तक यह पहुंच जाती है। कंप्यूटरीकृत उत्पादन, कंप्यूटरीकृत संचालन करने की एक विधा के रूप में वेब पत्रकारिता आज हम लोगों के सामने है। जहां की कंप्यूटर के माध्यम से न्यूज़ तैयार किया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही न्यूज़ संचालित किया जाता है और इसमें मल्टीमीडिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मल्टी कलर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी संवेदना का इस्तेमाल करते हैं, अपनी मनोमस्तिष्क को एक आकार देते हैं और इन सबों के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर की भाषा में कहें तो हाइपर टेक्सचुअलिटी का प्रयोग करते हैं, इंटरकनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इतना ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये जिसे कहा जाता था कि जिससे कलम की ताकत माना जाता था, वह यह पेनलेस जर्नलिज्म का उदाहरण है। वेब पत्रकारिता न केवल पेनलेस जर्नलिज्म बल्कि पेपरलेस जर्नलिज्म का भी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आज वेब पत्रकारिता के रूप में हम लोगों के सामने मौजूद है। पेनलेस, पेपरलेस के साथ-साथ स्पेसलेस भी ये न्यूज़ है। वेब पत्रकारिता का स्वरूप ऐसी बातें नहीं है कि इसके लिए कहीं एक आपको फैक्ट्री स्थापित करना पड़ता है, मशीनें बैठानी पड़ती है, बल्कि पूरे स्पेस, पूरे वर्चुअल स्पेस के रूप में ये अपना साम्राज्य कहे तो निरंतर विस्तारित करती जा रही है। यह दुनिया के कहीं भी, किसी भी कोने से बैठकर प्रसारित किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ प्रसारित किया जा सकता है, बल्कि श्रोता, पाठक, दर्शक भी इससे जुड़ते हैं और दुनिया में किसी भी कोने में वे रहें, तो ये लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। कहीं किसी सर्कुलेशन के लिए किसी यातायात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से आज यह इंटरनेट के सफ़र से ये दुनिया के किसी भी कोने तक चला जाता है। इस वर्चुअल जर्नलिज्म का विस्तार अनंत है, क्योंकि यह एक वर्चुअल स्पेस से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, दिखता है। रेडियो अथवा टेलीविज़न में होता यह था कि जो प्रचारित करने वाले होते हैं, वे ही प्रचारित करते हैं और उसके प्रसारण में आप बीच में नहीं जुड़ सकते। लेकिन वेब पत्रकारिता के दौर में आप अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, अपने जिस क्रम में न्यूज़ देखना चाहें, आप उस अनुसार इसको देख सकते हैं और प्रसारित भी कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं और आप पा भी सकते हैं। और किसी भी हिस्से को आप अपनी आज़ादी के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे प्राप्त कीजिए। और हाइपरलिंकिंग की सुविधा वेब पत्रकारिता में एक ऐसी सुविधा प्रदान कर देती है, जिसके माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण सूचना का भी विस्तार आप अपनी आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। वेब पत्रकारिता के स्वरूप में आप समाचार के संदर्भ में आप सुनने की बात हो अथवा पढ़ने की बात हो अथवा देखने की बात हो, हर एक विकल्प आपके सामने मौजूद है। आप जिस अनुसार चाहें वेब पत्रकारिता का इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, उसे आत्मसात करें, उसे ग्रहण करें। इससे हम देखते हैं तो कई एक विशेषताओं के साथ वेब पत्रकारिता आज हम लोगों के समक्ष दिखती है, क्योंकि इसकी सीमा का विस्तार अनंत है।
आप समाचार पत्र के मुद्रण का विस्तार देखें, वह एक नियंत्रित क्षेत्र में ही होता है, वह उससे आगे नहीं जा सकता है। रेडियो का भी विस्तार एक क्षेत्र विशेष तक में हो सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी का सीमा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कोई सीमा नहीं है, यह अनंत तक जा सकता है। और वर्तमान में बनिस्पत देखें रेडियो के या समाचार पत्रों के, आप इसकी विशेषता के रूप में आप हम यह भी कर सकते हैं कि आज वेब पत्रकारिता का ही यह देन है कि आज तमाम समाचार पत्र आपको खुद वेबसाइट पर मिल जाते हैं। आप चाहे हिंदी अखबार हो अथवा इंग्लिश अखबार हो, आपको सारे अखबार आपको आज वेब पर मिल जाते हैं। और वहीं आप अपनी पढ़कर आप अपनी सुविधानुसार उस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। लेकिन समाचार पत्रों में या रेडियो में यह देर से होती थी, कम होती थी, लेकिन वर्तमान में यह इस पर आप तुरंत समाचार पाते भी हैं, तुरंत टिप्पणी भी करते हैं, तुरंत कमेंट भी करते हैं। तो इस तरह की अद्यतन स्थिति इसमें दिखती है हमें। लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर चतुर्थ मीडिया टिकी हुई है, वे पत्रकारिता का यह स्वरूप इसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाती है, क्योंकि किसी मुद्दे पर चर्चा करने का बृहत स्पेस मिल जाता है, बृहत प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कई एक विशेषताओं के साथ साथ हम यह देखते हैं कि यह भौगोलिक सीमा से रहित होता है, भौगोलिक सीमा से बांध नहीं सकती, एवं तत्काल तुरंत संप्रेषण जो न्यूज जिस सूचना का आज पर्याय साबित हो रहा है, व्यक्ति को तुरंत जानकारी चाहिए, और यह इंटरनेट या वेब पत्रकारिता का यह स्वरूप ही लोगों को तुरंत तत्कालिक दृष्टि से तुरंत तमाम सूचनाएं मुहैया कराने में आज सक्षम है। 90 के दशक के बाद कंप्यूटर की दुनिया में ज़्यादा गति आई, इंटरनेट को विस्तार मिला, और हम देखते हैं कि शिकागो ऑनलाइन की शुरुआत 1992 में देखने को मिलती है, जब शिकागो ट्रिब्यून नामक न्यूज़पेपर ने इसकी शुरुआत की थी। 1995 में हम भारत में देखते हैं कि द हिंदू इनका इंटरनेट संस्करण लोगों को, पाठकों को मिलने लगा। वहीं हम यह देखते हैं कि पत्रकारिता की शुरुआत भारत में धीरे-धीरे हुई, लेकिन आज सैकड़ों से अधिक पत्रकारिता आपको यहाँ पर मिलते हैं। नई दुनिया सर्वप्रथम उसके बाद आया 1999 में विजय छजलानी ने लाया था, और आज हम देखते हैं कि इंग्लिश के कई एक अखबार, आपको हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, द हिंदू तो है ही, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सब भी आपको मिलते हैं। वहीं हिंदी के जनसत्ता के अखबार आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स देखिए, हिंदुस्तान देखिए, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि कई एक अखबार आपको मिलते हैं। न केवल हिंदी और इंग्लिश में बल्कि मलयालम में देखते हैं, मंगलम भी हम देखते हैं, प्रजावाणी कन्नड़ का अखबार है, मराठी का अखबार तरुण भारत है। ये सारे आपको यहाँ पर नेट पर आराम से मिल जाते हैं। और न केवल समाचार पत्र बल्कि पत्रिकाओं को भी देखें तो इंडिया टुडे जैसे जो प्रतिष्ठित सब पत्रिका थे, ये भी वेबसाइट पर आ गए। इसके अलावा कई एक सामाजिक, साहित्यिक, स्वास्थ्य, महिलाओं को समर्पित ऐसे पत्रिकाएं हैं जैसे कि आप इंटरनेट पर देखते हैं। और इस वेबसाइट ने ई पत्रिकाओं में भी गति ला दी है। आम लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं, समय का बचत कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बचत हो रहा है। तेलुगु की एक साहित्यिक पत्रिका है ईनाडू, तमिल की का एक पत्रिका है पाथीवकल, ये सब भी आपको आज इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं। वेब पत्रकारिता ने के जगत में इस साहित्यिक पत्रिकाओं ने भी एक अपना अधिक अलग ही स्थान ग्रहण किया है। पहले आप आकाशवाणी रेडियो पे सुनते होंगे, आकाशवाणी का प्रसारण अब रेडियो बहुत कम संख्या में लोग सुनते हैं, लेकिन आज आकाशवाणी का यह स्वरूप आपको इंटरनेट पर भी मिल जाता है। न केवल आकाशवाणी के स्वरूप बल्कि प्रतिष्ठित चैनल सब जो थे, आज तक की बात करें, IBN 7 की बात करें, ABP न्यूज़ की बात करें, जी न्यूज़ की बात करें, तो ये सब भी आज सभी कोई वेब की दुनिया में कदम रख चुके हैं। यहाँ तक कि BBC जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी रेडियो की सेवा में, और लोग इसे विश्वास करते थे, आज यह भी वेब दुनिया में कदम रखी हुई है। अब तहलका.com याद होगा, तेजपाल के नेतृत्व में, जिन्होंने कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में अपने समय में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। तहलका.com उस समय ये एक नया ही क्रांतिकारी के रूप में क्रांतिकारी देखा गया जा रहा था। वेब पत्रकारिता का स्वरूप बहुत ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने काफ़ी तेज गति में 3 दशक
का काल भी हम मान सकते हैं मोटे तौर पर, लेकिन इस 3 दशक में ही इन्होंने अपने विस्तार काफ़ी अधिक तेज़ी से फैलाया है। हम भारत की बात करें या विश्व में कहीं भी, तो एक जनमानस में अपनी छाप बहुत आसानी से छोड़ी है और आर्थिक रूप से भी यह लोगों के लिए ये सस्ता ही पड़ता है। हालाँकि यह अलग बात है कि कंप्यूटर का जिसे ज्ञान नहीं है, वे इसे भी उतने अपने आप को समंजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी जिस तेज़ी से इनका प्रसार बढ़ रहा है, यह एक क्रांतिकारी दिशा में एक पहल तो ज़रूर हो रही है। आज न केवल साक्षरता का स्वरूप एक स्थान पा रहा है, बल्कि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो वो भी निरक्षर ही कहा जा रहा है। कहने का मतलब है कंप्यूटर लिटरेसी की दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जो कंप्यूटर लिटरेसी की दर बढ़ रही है, पत्रकारिता की भी महत्ता उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कई एक विशेषताएं भी है इसकी, जिस कारण कि लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, चाहे प्रसारण की बात हो या इसमें आत्मसात करने की बात हो। सबसे बड़ी बात है कि सूचना का तुरंत प्रवाह हो जाता है। इसके माध्यम से त्वरित गति से एक तरह से कहें तो संप्रेषण हो जाता है सूचना का, और सुदूर क्षेत्र की घटनाएं भी सुदूर से सुदूर क्षेत्र में तुरंत ही लोगों को प्राप्त हो जाती है। किसी प्रकार की क्षेत्रीयता जैसी कोई बातें बाधक नहीं बनती है और अपना आवश्यकता अनुसार, अपनी संवेदना अनुसार, खबरों के स्वरूप के अनुसार इस पे शीर्षक दिया जा सकता है, उसका रंग विन्यास किया जाता है, उस संदर्भ में चित्र बना सकता है, विजुअल संबंधी बातें हो जाती है और सबसे बड़ी बात की शब्द के अनुसार विजुअल्स में चेंजिंग हो सकता है और कहीं न कहीं यह लचीला स्वरूप इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह शब्द हो, चित्र हो, आवाज़ हो, सबों का ये सम्मिश्रण कर के रूप में एक विकल्प उपलब्ध कराती है। मल्टीमीडिया के रूप में यह एक विशेष विधा आज व्यापक स्वरूप प्रदान कर रही है, स्वरूप प्राप्त कर रही है, स्वरूप ले रही है। एक तरह से यह नागरिक पत्रकारिता का भी दरवाज़ा खोलता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतांत्रिकरण अधिक होता है और लोगों को अपनी बात रखने का एक अवसर मिलता है। यहाँ पर बेहतर प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि पाठक हो, श्रोता हो, दर्शक हो, कोई भी हो, तो यहाँ इस तरह अपनी राय व्यक्त करता है, अपनी टिप्पणी देता है, अपना सुझाव दे सकता है और अब एक तरह से कहीं न कहीं आपस में जुड़ाव जैसी बातें होती है। प्रतिपुष्टि की दृष्टि से देखें, फीडबैक के संदर्भ में हम देखें, तो यह टीवी की बात हो या समाचार पत्र की बात हो, वहाँ पर सिर्फ एडिटर की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जुड़ने का बहुत ही आसानी से इंटरेक्टिव करने का बहुत ही ज़्यादा माध्यम मिल जाता है। वहीं प्रस्तुति के दौरान भी अपनी आवाज़, अपना चित्र, अपना शब्द बेहतर संयोजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हालाँकि एक बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह की विशाल पूँजीपतियों का वर्ग मीडिया को अपने अंकुश में ले लिया, एक तरह से कहें तो उस पर उसका कब्ज़ा हो चुका है और ऐसे में एक कहीं न कहीं, कभी न कभी संदेह की दृष्टि भी से ज़्यादा इस प्रतिष्ठित समाचार पत्र की दुनिया हो या चैनल की दुनिया, इस पर भी लोग उँगली उठा देते हैं। विश्वसनीयता का बाज़ार यहाँ पर भी डगमगा जाता है। विज्ञापन की दुनिया एक अलग ही संदेह की दृष्टि पैदा करती है। ऐसे में वेब पत्रकारिता एक नवीनतम स्वरूप में जब आई है, तो इसे भी हालाँकि संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन यह बात भी है, इसे भी काफ़ी तेज़ी से लोकप्रियता मिल रही है। एक बात समझ लें कि अगर कोई ब्लॉग लिखता है, तो ब्लॉग को वेब पत्रकारिता का स्वरूप नहीं माना जा सकता। ब्लॉग एक अपनी एक अलग विधा है और यहाँ पर वेब पत्रकारिता इससे एक अलग चीज़ है और वेब पत्रकारिता को निरंतर आज की तारीख में विश्वसनीयता भी प्राप्त हो रही है। अधिकतम लोग इससे जुड़ाव महसूस कर इसे मान्यता भी स्थापित कर रहे हैं, इसे जुड़कर दे रहे हैं। वेब पत्रकारिता का ही कमाल है कि आज यहाँ अगर कोई बिहार के किसी भी ज़िले के किसी भी छोटे भी प्रांत की बात हो और उसका न्यूज़ यदि अमेरिका में बैठकर लेना हो, तो वह कोई भी अखबार हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, इसका भी वह एडिशन वहाँ रह करके पढ़ लेता है और यहाँ की जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है।
उसी तरह अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स की बात क्यों ना हो, उसे भी आज सुदूर गाँव के लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ। तो इस तरह की उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या ने वेब पत्रकारिता को भी विस्तार दिया है, इसको फलने-फूलने में काफ़ी योगदान दिया है। हम चीन की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें और उसी तरह आज भारत में भी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। हर हाथ में आज मोबाइल आ रहा है और इस मोबाइल ने वेब पत्रकारिता को गति प्रदान की है और न केवल शहर बल्कि गाँव, इलाका, कस्बा तक में भी वे पत्रकारिता की गूंज सुनाई देने लगी है।